हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम बात करने आए हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन सी नेट के द्वारा होगा कि नेट के द्वारा होगा। आखिरकार यूपी में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन किस प्रोसेस के द्वारा होगा? तो सर, नीट वाली बात और नीट वाला डाउट आया कहां से? अभी हाल ही में एक राजस्थान में ऑर्डर जारी हुआ था। आज से एक सप्ताह पहले राजस्थान के नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए एक ऑर्डर जारी हुआ कि नीट से एडमिशन होगा। उस ऑर्डर के जारी होने के बाद बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन आ गया कि कहीं यूपी में भी नीट से ना हो जाए एडमिशन। वो डाउट भी मैं आपका क्लियर करूंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि बीएससी नर्सिंग को लेकर के यूपी में क्या नियम बने हुए हैं, है ना? क्या कभी हो सकता है नीट से एडमिशन? इस पर भी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए बच्चों सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि ये बीएससी नर्सिंग कोर्स कर कौन सकता है। 4 वर्ष का डिग्री कोर्स है और आज बीएससी नर्सिंग की डिमांड सबसे ज़्यादा यूपी में ही है और बीएससी नर्सिंग के भारत में सबसे ज़्यादा कॉलेज भी यूपी में ही है और काफ़ी अच्छे कॉलेज है। गवर्नमेंट के सबसे ज़्यादा कॉलेज भी यूपी में ही है ना? अब देखिएगा, लेकिन दिक्कत यही है कि यूपी में ये ज़्यादातर जो कॉलेज खुले हैं, अभी ये पिछले 2 साल में ही खुले हैं। पहले बहुत कम कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में, है ना? ये बीएससी नर्सिंग कोर्स कर कौन सकता है? तो जितने भी 12th बायो के बॉयज और गर्ल्स कैंडिडेट कर सकते हैं। जिनके 12th के अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, वो भी इसका फॉर्म लगा सकते हैं और जो बच्चे 12th पास आउट है वो भी इसका फॉर्म लगा सकते हैं, है ना? अगर किसी के 12th में 45% बनते हैं या इससे अधिक परसेंटेज बनते हैं तो वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। अगर किसी ने 12th एनआईओएस बोर्ड से किया है या सीबीएसई बोर्ड से किया है या यूपी बोर्ड से किया है या अदर स्टेट से किया है, वो भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है। शर्त यही है कि उसके बायो सब्जेक्ट होनी जरूरी है। अगर किसी का मेन सब्जेक्ट मैथ है और बायो एक्स्ट्रा में है तो वो भी प्रवेश ले सकता है। अब देखिए बच्चों, एज लिमिट की भी बात कर लेते हैं। मिनिमम उम्र आपकी एडमिशन के लिए 17 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज लिमिट अब हट गई है, तो चाहे 35 हो या 45 हो, आप फॉर्म लगा सकते हो। ठीक है कि नहीं? अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1980 से लेकर के 2008 तक है ना, तो भी आप फॉर्म बड़े आराम से लगा सकते हो। कुछ बच्चों के मन में डाउट होता है कि विजय सर, हमारी तो 2008 डेट ऑफ बर्थ है लेकिन 2008 दिसंबर है, तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2008 है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हो और चाहे जनवरी 2008 है तो भी फॉर्म लगा सकते हो। 31/12/2008 या इससे पहले की जन्मतिथि होनी चाहिए। बस अगर किसी की 1/1/2009 डेट ऑफ बर्थ है ना, तो वो एडमिशन नहीं ले सकता। चाहे जनवरी 9 हो चाहे दिसंबर 9 हो, 9 वाला एडमिशन नहीं ले सकता। 8 वाला, 7 वाला, 6 वाला, 5 वाला, 4 डेट ऑफ बर्थ वाला और इससे कम वाले सभी एडमिशन ले सकते हैं। ओके बेटा, चाहे जनवरी 2008 हो चाहे दिसंबर 2008 हो। ठीक है, ओके डन। अब बड़ी बात यह है कि फॉर्म कौन भर सकता है, यूपी से नर्सिंग कौन कर सकता है? एक तो यूपी के स्टूडेंट कर सकते हैं और दूसरा अदर स्टेट के बच्चे भी कर सकते हैं। बस नियम यह है कि अदर स्टेट के बच्चों को यूपी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। यूपी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए यूपी के बच्चे ही योग्य हैं। ओके, अगला पॉइंट। अब क्या नीट से होता है यूपी में एडमिशन बीएससी नर्सिंग में? ये डाउट मैं आपका सबसे पहले क्लियर कर देता हूं बेटा। यूपी में नीट से एडमिशन बिल्कुल भी नहीं होता। यूपी में बीएससी नर्सिंग के लिए लगता है सी नेट, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो सी नेट के द्वारा ही एडमिशन होगा। तो क्या सर आने वाले 2-3 साल में हो सकता है क्या नीट के थ्रू? बच्चों देखो, अगर यूपी में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए अगर कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो वो कोई ऐसा एग्जाम ही होगा जो पूरे इंडिया लेवल पे एक हो। बाकी नीट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यूपी की गवर्नमेंट पहले से ही इस बात का विरोध करती हुई आई है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल के बच्चों को हम नीट में शामिल नहीं करेंगे। नहीं तो यूपी में तो सबसे पहले लागू होता है ये सिस्टम, है ना?
तो अभी फिलहाल आने वाले 2 से 3 साल में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि नीट के दायरे में आए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यूपी में अलग से कोई बोर्ड बनाया जा सकता है नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, और वो बोर्ड अलग से एंट्रेंस एग्जाम ले सकता है ना? लेकिन आने वाले 2 साल में ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा। ठीक है, बिल्कुल। अगले पॉइंट पे जाते हैं। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट की बात यह है कि क्या सर इस सी नेट एग्जाम के द्वारा केवल गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलता है क्या? जी नहीं बेटा। यूपी के सारे गवर्नमेंट कॉलेज और यूपी के सारे प्राइवेट कॉलेज में इस कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा, यानी बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए जो ये प्रवेश परीक्षा होती है ना, इस प्रवेश परीक्षा से ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा और इसी से प्राइवेट कॉलेज में। तो क्या सर प्राइवेट कॉलेज की एक भी सीट पर डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं। यूपी के प्राइवेट कॉलेज की 100% सीट और गवर्नमेंट कॉलेज की 100% सीट एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही भरी जाएगी। यूपी में आज से 2 साल पहले क्या होता था कि प्राइवेट कॉलेज की आधी सीटें प्राइवेट कॉलेज डायरेक्ट भरते थे। इससे लाखों रुपए डोनेशन लेते थे, जिससे बच्चों का बहुत नुकसान होता था। इसलिए यह सिस्टम यूपी में भी हट गया और बाकी राज्यों में भी हट गया, है ना? अब बीएससी नर्सिंग की कोई भी सीट हो, गवर्नमेंट की या प्राइवेट की, वो एग्जाम के द्वारा, प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही भरी जाती है। अब बात यह है फिर एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है सर? तो ये एग्जाम का जो पैटर्न है, अगर हम पैटर्न की बात करें कि प्रवेश परीक्षा में क्या पूछा जाता है, तो बच्चों प्रवेश परीक्षा का ये पैटर्न है ना? प्रवेश परीक्षा के अंदर विज्ञान से 30 क्वेश्चन आते हैं बेटा, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30, बायोलॉजी से 30, नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 और इंग्लिश से 40। ये आपका पेपर पैटर्न है। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? तो टोटल जो है 200 नंबर का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन आएंगे बेटा। 3 घंटे और 20 मिनट का एग्जाम होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्या रहेगा बेटा आपका पेपर, मतलब पेपर होता है आपका बाईलैंग्वेज। एक तरफ इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, दूसरी तरफ हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है और बहुत इजी एग्जाम होता है। बेसिक और मीडियम लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब बात करें अगर सिलेबस की, तो बच्चों सिलेबस में हमारे उत्तर प्रदेश में ये रहता है, मैं यहीं पे सिलेबस बता दूं आपको। सिलेबस में बेटा ये रहता है कि जनरल साइंस जो है ना, इसमें नाइन्थ और टेंथ की साइंस आती है। 9वीं और 10वीं के जो चैप्टर हैं वो पढ़ने होते हैं बच्चों को। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 11th की और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है, लेकिन वो भी मीडियम लेवल की आती है। बहुत ज़्यादा नीट लेवल के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन नहीं आते। अब इसके बाद में अगर हम बात करें मेरे दोस्तों नर्सिंग एप्टीट्यूड की, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड में हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, है ना, वैक्सीनेशन से रिलेटेड, अलग अलग डिजीज के बारे में, प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हम विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ाते हैं। इसके अलावा इंग्लिश, इंग्लिश में बेसिक ग्रामर आती है, एडवांस ग्रामर तो नहीं आती, लेकिन बेसिक ग्रामर आती है, जिसमें टेंस से लेकर टेंस, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सिनोनॉम्स, एंटोनॉम्स, स्पीच, वॉइस, है ना, ये क्वेश्चन जो है इंग्लिश से आते हैं, है ना। ये सारे के सारे सब्जेक्ट सर हमें कहाँ पढ़ाए जाएंगे, कौन पढ़ाएगा? देखो बच्चों, लगभग आप सबको पता है कि अपने उत्तर प्रदेश का एक ही संस्थान है जो बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाता है। अपने उत्तर प्रदेश में बेटा अपने जितने भी मध्यम और किसान परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए एकदम सही ढंग से व्यवस्थित, बहुत ही मतलब एक यूनिक वे में प्रिपरेशन अगर कोई करवा रहा है, पूरा सिलेबस और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको अगर कोई तैयारी करवा रहा है, तो वो बेटा आपका विजय एजुकेशन है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आप जो ये सी नेट का पेपर दे रहे हो बेटा, ये पेपर आज से 2 साल पहले केवल इंग्लिश मीडियम में होता था। इसका संघर्ष भी विजय परिवार ने किया था। मैं खुद बेटा अटल बिहारी यूनिवर्सिटी के आगे धरने पर बैठा था। मैंने इस संघर्ष की शुरुआत करी। आपके बच्चों ने, आपके जो सीनियर है अभी जो नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन लिए हैं, उन बच्चों ने संघर्ष में साथ दिया और हमने पेपर बाईलैंग्वेज करवाया। इससे आज आप सबका फायदा हो रहा है बेटा। हमेशा समय समय पे आपके लिए मैंने मुहिम चलाई है।
विजय एजुकेशन के साथ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के बच्चे तैयारी करते हैं। आज मध्यम और किसान परिवार का बच्चा फीस के अभाव में पढ़ाई नहीं छोड़ रहा, क्योंकि उसको बेटा अपन इतनी कम फीस में पढ़ाते हैं कि हर एक बच्चा अफोर्ड कर लेता है। 790 रुपये की फीस में पूरे साल भर अच्छी तैयारी कराते हैं बेटा, लाइव क्लासें, साथ ही साथ प्रॉपर नोट्स, डीपीपी, डाउट क्लास, टेस्ट, है ना। और यहाँ हिंदी मीडियम वाले बच्चे को हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ हजारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, विजय एजुकेशन एकमात्र ऐसा परिवार है जिसमें सी नेट के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। आपको कहीं पर भी बच्चों ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं मिलेगी, हम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना। विजय परिवार इकलौता ऐसा परिवार है जहां जनरल साइंस भी पढ़ाई जाती है, नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ाने वाला परिवार विजय परिवार है। सिलेक्शन के लिए सारे सब्जेक्ट जरूरी है बेटा, इसलिए कहना चाहता हूं विजय परिवार का अगर आप चुनाव करते हैं तो ये बैच है अटल क्रैश कोर्स। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो इस बैच के साथ ये वाला बैच आपको फ्री में मिल रहा है। इसका नाम है अटल टेस्ट सीरीज, है ना। ये आपको एकदम फ्री में मिल रहा है इस बैच के साथ। अगर आपने ज्वाइन कर लिया बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन नहीं किया तो कैसे करें? एक तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे आप कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो, या दूसरा सबसे बढ़िया तरीका यह है कि गूगल प्ले स्टोर पर जाओ और विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल कर लो। ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप लॉगिन का ऑप्शन आएगा, ऐप में अपना मोबाइल नंबर डाल दो और ऐप को ऐसे ओपन करो। ऐप जैसे ही ओपन करोगे ना डाउनलोड करने के बाद बेटा, है ना, तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा बीएससी नर्सिंग। आपको बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करना है ना। बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करोगे कोर्सेज की लिस्ट खुलेगी। अटल क्रैश कोर्स पे क्लिक करना है। अटल क्रैश कोर्स पे क्लिक करते ही नीचे ऐसे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा अटल क्रैश कोर्स में। बाय नाउ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ना बेटा तो इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, एटीएम कार्ड। तो आप किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोन पे अगर आपके मोबाइल में है, गूगल पे है तो उससे कर लो, नहीं तो एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड के नंबर डाल के कर लो। अंदर यूपीआई आईडी डालने का भी ऑप्शन है, आप अपने भाई या पिताजी, अपने किसी भी रिलेटिव की यूपीआई आईडी डाल के उनके ऊपर पेमेंट का लिंक भी भेज सकते हो बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो ये तरीका है पेमेंट का। अब देखिए बच्चों, आप उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए फॉर्म फिलिंग से लेकर एग्जाम तक हर हेल्प विजय परिवार करेगा। और इसके लिए बेटा ये हेल्पलाइन नंबर है आप लोगों के लिए, आप जब चाहो तब इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो, है ना। 9672 72 12 29, है ना। इसके अलावा एक नंबर और दे देता हूँ आपको, 8302 19 93 94। आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर कोई आप में से बच्चा केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहता है बेटा, तो आप अटल टेस्ट सीरीज अलग से अगर बाय करना चाहते हो तो 390 रुपये में आप अलग से भी ये टेस्ट सीरीज ले सकते हो। अगर कोई बच्चा बुक्स मंगवाना चाहता है बेटा तो विजय एजुकेशन ऐप में आपको बुक मिल जाएगी। यूपी के लिए 2 बुक्स है बच्चों आपके लिए। एक बुक के अंदर तो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और दूसरी वाली बुक में है बेटा नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, है ना। ये सब्जेक्ट है। तो आप आज ही ऑर्डर कर सकते हो विजय एजुकेशन ऐप में जाकर के। दोनों बुक 449 में मिलेगी, है ना। और आप आज ही ऑर्डर कर सकते हो विजय एजुकेशन ऐप में जाके। बुक आज ऑर्डर करोगे तो चौथे से पांचवें दिन आपके घर तक आ जाएगी। और ये बुक के हेल्पलाइन नंबर है बेटा 9828 111 229, ठीक है बेटा। अब रही बात फॉरम की, फॉरम की लिंक किस वेबसाइट पे आएगी बेटा? हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग के जो फॉरम है वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है। ध्यान रखना क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो है ना बच्चों, उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही फॉरम आते हैं, जिसे हम ABVMU के नाम से भी जानते हैं, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर ही सी नेट के नाम से फॉरम निकलेंगे बेटा, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अपने नीट से प्रवेश नहीं होगा, अपना सी नेट के थ्रू प्रवेश होगा। और इसके फॉर्म आएंगे अपने अप्रैल के लास्ट सप्ताह में, लगभग 1 महीने बाद। और इंट्रेंस एग्जाम कब होगा बेटा? इंट्रेंस एग्जाम आप ऐसे मान लो कि 10 जून के बाद होगा, लगभग 15 जून के आसपास भी हो सकता है बेटा, या आप ऐसे समझ लो कि जून के लास्ट सप्ताह तक कभी भी हो जाएगा,
ठीक है ना। अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं रही बेटा तब तो 15 जून के आसपास, और अगर कोई विशेष कारण रह गया तो थोड़ा लेट भी हो सकता है। ठीक है ना। हाँ जी। तो अब आप तैयारी में लग जाओ। डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपके लगभग फॉर्म फिलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपके तैयार है। वैसे भी 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई है ना। जो 12th में अभी पढ़ रहे हैं उनके पास एडमिट कार्ड होगा तो भी चलेगा। फोटो, अपना बैंक में अकाउंट जरूर खुलवा लेना आप अपना, कोई भी बैंक में। मूल निवास बनवा लेना। जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो बढ़िया बात है, नहीं तो 1 अप्रैल के बाद ही बनाना, पहले मत बनाना। इसके अलावा कोई दिव्यांग है, फ्रीडम फाइटर फैमिली से है, एनसीसी से हैं, तो अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना। ठीक है बेटा। हाँ, कोई भी बच्चे कोई मान लो शादीशुदा है तो वो भी एडमिशन ले सकता है, कलर ब्लाइंड है तो वो भी ले सकता है, किसी की कोई अंगुली कटी हुई है, आंख में कान में कोई प्रॉब्लम है, बोन फ्रैक्चर है ना, लिप्स या तालू कटे फटे हैं, ऐसे बच्चे भी प्रवेश ले सकते हैं। अगर किसी ने 10th या 12th की स्टडी अदर स्टेट में की है और बच्चा यूपी का है ना, आपने अदर स्टेट से 10th या 12th किया है और आप प्रॉपर है यूपी के, तो भी बच्चों आप फॉर्म भर पाओगे और यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश ले पाओगे। आपने अगर बेटा 10वीं और 12वीं ये यूपी से किया है ना, 10th और 12th अगर आपने यूपी बोर्ड से किया है तो बेटा आपको, अगर आप यूपी के मूल निवासी नहीं हैं, फिर भी 10th 12th अगर आपने यूपी से किया है तो आपको यूपी का मूल निवासी मान करके आपको यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश आराम से मिल जाएगा। ठीक है। हाँ जी। और बाकी जिनके पास यूपी का मूल निवास प्रमाण पत्र है, भले ही आपने 10th 12th कहीं से भी किया हो, आपको यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में बड़े आराम से प्रवेश मिलेगा। लेकिन मिलेगा तभी जब अच्छी मेहनत करोगे, है ना। अटल क्रेश कोर्स जो है वो आपके लिए वरदान है बच्चों, है ना। अब एग्जाम तक अगर नॉन स्टॉप पढ़ना चाहते हो, अच्छी मेहनत करना चाहते हो, तो अटल क्रेश कोर्स को ज्वाइन कर लो। ठीक है ना। 790 कोई बहुत ज्यादा फी नहीं है बेटा, मैंने कम से कम आप लोगों के लिए फीस रखी है। अच्छी तैयारी करवा रहा हूँ, आपको पूरा मैं गाइड करूंगा एग्जाम के समय। और मैं फिर बता दूं बेटा, इस बार तो क्या अगली बार भी नीट से आपके एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि अपने यूपी में अलग से बच्चों एक सी नेट के नाम से कमिटी है, एक बोर्ड है, और वही बोर्ड अपना डिसीजन लेता है बच्चों एग्जाम का। ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। तो मेरे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। खूब मेहनत करो बेटा, खूब पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। समय जो है आपके पास में लिमिटेड है, तो टाइम को एकदम यूटिलाइज करो। फालतू में कहीं घूमने मत जाओ, घर से फालतू में बाहर भी मत निकलो। घर पे या नज़दीक कोई लाइब्रेरी है या कोई रूम है जहाँ पर भी आप पढ़ सकते हो, कंफर्टेबल हो, वहाँ पढ़ो। अच्छी मेहनत हम करवाएंगे, रेगुलरिटी आपको रखनी है। ये नया बैच है अटल क्रैश कोर्स, क्लास स्टार्ट हुए 2-3 दिन हुए हैं, तो फटाफट ज्वाइन करो और तैयारी में लग जाओ। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन।